चक्रीय प्रक्रम में 12 तो आपको मैंने बताया था कि चक्रीय प्रक्रम के बारे में जब भी कोई पूछे तो कहेंगे कि वह प्रक्रम जो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। और आपकी किताब में एक चक्रीय प्रक्रम में जो चीज़ दिया गया है उसका नाम है उष्मा इंजन। क्या नाम है उसका? उष्मा इंजन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हीट इंजन। तो आज का ये प्यारा सा टॉपिक है उष्मा इंजन। चक्रीय प्रक्रम के बारे में हम जान चुके हैं कि अगर कोई अवस्था है, यदि कोई प्रक्रम है विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं चक्रीय प्रक्रम। और चक्रीय प्रक्रम के सबसे जो प्यारा उदाहरण होता है उसका नाम होता है उष्मा इंजन, हीट इंजन। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं कि आखिर आपसे कोई पूछे कि उष्मा इंजन क्या होता है, पहले समझेंगे तब आप लिखेंगे। चक्रीय प्रक्रम जान गए ना, इसको याद भी होगा, किताब में आपको ये लिखा है बाबू उष्मा इंजन। अरे तुम लोग पढ़ करके ना कुछ बनना, इंजन का आविष्कार करना, करोगे ना? धरती पर जितना ही इंजन है उतना ही सही रहेगा ना, उष्मा इंजन। देखो अगर उष्मा इंजन की बात करेगा ना, आप कहेंगे इसमें कि उष्मा इंजन एक ऐसी चक्रीय युक्ति है जो उष्मा को लगातार यांत्रिक ऊर्जा में बदलता रहता है। आप सुने होंगे उष्मा उसको देंगे तो उसको कुछ कार्य करेगा। जैसे पेट्रोल है, जब वो उसको जलाएंगे इंजन के रूप में रख के इंजन में डाल देंगे, उसको जलाएंगे जब, तो जब वो जलेगा तो कुछ कार्य करता है। तो उष्मा इंजन का मतलब क्या हुआ कि जब उसको उष्मा देते हैं तो कार्य करता है, इंजन को खींचता है। जैसे अगर डीजल डाल दें तो डीजल डालिए तो वह उष्मा हुआ, माने वह एक इंजन में डालते हुए एक प्रकार का गर्म होगा और तब वो गाड़ी क्या करता है, चलाता है। तो लिख लो उष्मा इंजन एक ऐसा चक्रीय युक्ति होती है जो उष्मा ऊर्जा को लगातार यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। उष्मा इंजन एक ऐसी चक्रीय युक्ति है, चक्रीय युक्ति है जो उष्मा ऊर्जा को लगातार यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। बहुत प्यारा सा छोटा सा हेडिंग आपका है, यह उष्मा इंजन है। आप चाहे तो अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। अब उष्मा इंजन के मुख्य भाग की बात करेंगे तो जो उष्मा इंजन होता है ना, इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक उष्मा स्रोत होता है, एक सिंक होता है और एक कार्यकारी पदार्थ होता है। याद करो उष्मा इंजन के कितने भाग? 3। याद किए हो कौन कौन? पहला जो भाग होगा उसका नाम होगा उष्मा स्रोत, हीट सोर्स कहते हैं। दूसरा आपका सिंक होता है और तीसरा आपका कार्यकारी पदार्थ होता है। ठीक है ना? तो आपके पास प्यारा सा हेडिंग आ रहा है उष्मा इंजन के भाग, और आप इसको बता सकते हैं कि इसके 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है उसका नाम होता है उष्मा स्रोत। उष्मा स्रोत अंग्रेजी में कहते हैं हीट सोर्स। देखो आपसे कोई पूछे तो क्या कहेगा, तो समझो पहले आखिर हीट सोर्स क्या होता है, माने उष्मा स्रोत क्या होता है। ठीक है,
पहले तो ये जानोगे, ऊष्मा स्रोत का मतलब होता है कि वह स्रोत जिसमें पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उपस्थित है। वह स्रोत जिसमें पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा का उपस्थित है, माने बहुत अधिक मात्रा में उसके अंदर हीट उपस्थित है, और जिसका तापमान T1 आप कह सकते हैं। और इसकी जो तापीय क्षमता है अनंत है, माने जितना आप ताप लेना चाहते हैं, जितना आप ऊष्मा लेना चाहते हैं, ऊष्मा स्रोत से आप उतना ऊष्मा ले सकते हैं। तो भाई ऊष्मा स्रोत का मतलब क्या है कि ऐसा स्रोत जो क्या करता है, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा देता है। उसका जो ऊष्मा का स्रोत है अनंत है, जितना चाहते हैं उतना आप ऊष्मा को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और इससे नियत ताप T1 पर कितना भी ऊष्मा लिया जा सकता है। तो ऊष्मा स्रोत का मतलब क्या हुआ कि ऐसा स्रोत जिसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उपस्थित होता है, इसमें ऊष्मा का जो मात्रा होता है अनंत होता है, जितना आप चाहे उतना ऊष्मा को आप ले सकते हैं। तो ये ऊष्मा स्रोत के अंतर्गत आप लिख सकते हो। समझ में आया बात को? तो एक चीज़ को लिखता लिखो, लिखोगे यह ऐसा स्रोत होता है, यह ऐसा स्रोत होता है जिसमें पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उपस्थित होता है और T1 ताप पर इसकी ऊष्मा अनंत होती है, इसकी ऊष्मा अनंत होती है। और जितना चाहे उतना ऊष्मा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप जितना ऊष्मा चाहते हैं उतना ऊष्मा आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। ऊष्मा स्रोत से, ठीक है। लिखा चले जाओ, तनी घर दौड़ के चले जाओ, कह देना ना कि चल गए किसी का। तो सिंक का होता है, देखो ऊष्मा स्रोत तो जान गए होंगे ना। सिंक के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे ना, सिंक जो होता है वह निम्न ताप, माने कि ताप कम होता है बाबू, ऊष्मा स्रोत का ताप अधिक होता है। निम्न ताप पर माने T1 T2 पर ऊष्मा भंडार होता है, इसकी तापीय क्षमता भी अनंत मानी जाती है। इसे नियत ताप T2 पर कितना भी ऊष्मा दिया जा सकता है। माने सिंक वह होता है ना जिससे आप कितना भी ऊष्मा दे सकते हैं, माने इसका टेम्परेचर कम होता है। इसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। जैसे समझो कि ये बल्ब जल रहा है, ठीक है, तो ये जो बल्ब जल रहा है ये ऊष्मा स्रोत है। इससे ऊष्मा क्या कर रहा है, ऊष्मा हम लोग निकल रहा है, जिसको ऊष्मा स्रोत कहेंगे। और आप जितना ऊष्मा चाहते हैं उतना ऊष्मा आप उससे ले सकते हैं, और जो ले रहा है उसको सिंक कहेंगे। माने सिंक जो होता है इसका तापमान कम होता है और ये ऊष्मा लेने का कार्य करता है। तो लिख लेना, सिंक की ऊष्मा कम होती है, ऊष्मा कम होती है, तथा यह ऊष्मा स्रोत से जितना चाहे उतना ऊष्मा ले सकता है, उतना ऊष्मा ले सकता है। कोई दिक्कत है बताओ? सिंक का मतलब क्या होता है, ठंडापन, इसके अंदर ठंडापन होता है। ये जितना चाहे उतना ऊष्मा ले सकता है। किससे ले सकता है, ऊष्मा स्रोत से, क्योंकि ऊष्मा स्रोत के अंदर ऊष्मा बहुत अधिक होता है, उसका तापमान अधिक होता है। इसीलिए जो सिंक होता है ऊष्मा स्रोत से जितना चाहे उतना ऊष्मा को ले सकता है। अब आप कार्यकारी पदार्थ की बात करेंगे तीसरे का नंबर। तो देखो पहले सुनो, हम मुँह का खोले, तुम लोग कलम उठा ली। 3 प्रकार के ऊष्मा इंजन के भाग होते हैं, 3 भाग। एक ऊष्मा स्रोत, एक सिंक और एक कार्यकारी पदार्थ, वर्किंग सब्सटेंस। ये कोई भी ठोस, द्रव या गैस मटेरियल हो सकता है, ये कोई भी ठोस, द्रव, गैस मटेरियल हो सकता है जिसको ऊष्मा की सप्लाई मिलती है, तो ये यांत्रिक कार्य करता है। जैसे भाप, इंजन में भाप। इसे कहने का मतलब है ना
कि जो आप डालेंगे, जैसे मान लो कि सपोर्ट दैट गाड़ी है, गाड़ी में इंजन होता है, टेम्पू है तो टेम्पू में इंजन होता है, देखना जा करके, जब भरे तो देख सकते हैं हम लोग, उसके अंदर इंजन होता है। जो भी गाड़ी है, मोटरसाइकिल भी है ना, उसको भी आप देख सकते हैं। तो उसमें पेट्रोल डाला जाता है ना मोटरसाइकिल में, कि डीजल? क्या डीजल डाल सकते हैं आप? राजूत में डीजल डालता है, राजूत देखे हो? हाँ, नहीं देखो। चलो, तो जो पेट्रोल डालेंगे, जो पेट्रोल डालते हैं, उसी को हम लोग कार्यकारी पदार्थ कहते हैं। और जिसके अंदर डाले हैं उसको उष्मा इंजन कहते हैं, स्रोत कहते हैं। और उससे जब जो बाहर निकलेगा, जो खींचेगा उष्मा, उसको क्या कहते हैं? सिंक। तो लिख लो तब तीसरा का नंबर कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ क्या लिखोगे? वर्किंग सबस्टेंस। लिख लो। ये कोई भी मान लिखो, कार्यकारी पदार्थ, कार्यकारी पदार्थ वह पदार्थ होता है, वह पदार्थ होता है जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग इंजन में किया जाता है, इंजन में किया जाता है। यह ठोस, कमा करके द्रव और गैस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उदाहरण में लिख सकते हैं आप, पेट्रोल, डीजल, भाप। तो कार्यकारी पदार्थ जान गए ना, जिसको आप इंजन के अंदर डालते हैं, उसको कार्यकारी पदार्थ कहते हैं। तो उसमें इंजन के कितने भाग? 3। उष्मा स्रोत, सिंक, कार्यकारी पदार्थ। अब इसका एक फिगर हम लोग समझते हैं, मिटा दे इसको, दिखा दे सब करके। सुनो, को ध्यान से रखना है। मान लो हमारे पास यहाँ पर उष्मा स्रोत है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उष्मा स्रोत को? हीट, गोल बना दी, गोल, लंबगोड़ा। इसका टेम्परेचर मान लो T1 है, इसका टेम्परेचर क्या है? T1। तो इसके अंदर क्या उपस्थित होता है? आप पढ़ कर गा रहे हैं, तो इसके अंदर तो उष्मा उपस्थित होता है, बहुत अधिक, जितना आप चाहे उतना उष्मा को ले सकते हैं। और तब यहाँ पर क्या उपस्थित होता है? जरा सोचो, इसके अंदर उपस्थित होता है, लेफ्टी हम लिखिए नहीं पाते, हमारा दिक्कत हमको, कार्यकारी पदार्थ। लेफ्टी टू नहीं लिखते, और लिखता है दाहिना। कार्यकारी पदार्थ ये इससे उष्मा लेगा, किससे? उष्मा स्रोत से। और जब कार्यकारी पदार्थ उष्मा लेगा, आप जानते हो पेट्रोल डीजल होता है ना, उष्मा लेता है तो कुछ कार्य करता है, कुछ कार्य करता है, कार्य करेगा ही। इंजन जब चलेगा तो कुछ बचता है तो उसको सिंक को ही दे देता है। इसको सिंक को। और अभी आपने क्या कहा था? सिंक के टेम्परेचर को T2 मान लेता है। ये तो उष्मा ग्रहण करने वाला होता है, इसके पास उष्मा बहुत अधिक मात्रा होती है। तो एक कार्यकारी पदार्थ को देता है, तो कार्यकारी जो पदार्थ होता है कुछ कार्य करता है। अरे मान लो कि अगर तुम तावा पर रोटी पकाते हो, तावा पर रोटी, तो तावा जो होता है कार्यकारी पदार्थ के रूप में है। तो ये थोड़ा है कि आप जो रोटी पका रहे हो पूरा का पूरा एकदम वो रोटी पका करने के लिए उष्मा ही यूज कर दे, कुछ उष्मा बाहर भी निकल जाता है, वातावरण खींच लेता है। तो जो वातावरण उष्मा खींचेगा, वातावरण को सिंक कहेंगे हम लोग, क्योंकि वो वातावरण ठंडा, तवा बहुत गर्म है, तो तवा से कुछ उष्मा खींचेगा तो उसको सिंक कहते हैं। और जो बचेगा उससे रोटी आपका पकेगा। तो कार्य भी करता है, जैसे कार्यकारी पदार्थ तावा हो गया, तावा, ठीक है।
ये कार्यकारी पदार्थ हो गया। ये क्या कर रहा है, कुछ कार्य करेगा, क्योंकि रोटी रखेंगे इसके ऊपर तो रोटी को पका देगा। और कुछ क्या करता है, वातावरण को देता है, तो वो सिंक आपका होता है। थोड़ा सा इसको नोट करके कुछ समझे हो, बुझाइल। अभी आपको बताया गया था का उष्मा स्रोत है, देखो ध्यान से, उष्मा स्रोत, इसका कार्य क्या होता है, लग जाऊंगा बीच में क्या होता है, कार्यकारी पदार्थ। इसका टेम्परेचर क्या होता है, T। मान लो इसको उष्मा दिया T1, और यहाँ पर क्या होता है, सिंक। बुझा तो समझ में आता शिल्पी, देख थोड़े नाम से भाई, सिंक का शिल्पी। अब कुछ वर्क करेगा ना, डबल। अच्छा, मैं अगर पूछ दे इसको T2 मान, ये जो उष्मा दे रहा है इसको Q2 मान, कितना कार्य किया था, क्या मैं निकालोगे। हमने तुमको 100 जूल उष्मा दिया, अब तुमने 50 जूल उष्मा का प्रयोग, मान लो मैंने 100 जूल तुमको उष्मा दिया और तुमने 10 जूल बेकार में निकाल दिया, तो तुम कितना कार्य किए, तो 100 में से 10 घटा दोगे ना, वही ना है बात। उष्मा स्रोत ने इसको कार्यकारी पदार्थ को Q1 उष्मा दिया, आई बेकार में Q2 को सिंक को दे दिया, सिंक का मतलब वातावरण को दे दिया, तो कितना कार्य किया, Q1 माइनस Q2। ये अधिक है ना, ये अधिक है नहीं है जी भाई, इसका टेम्परेचर अधिक है, इसका उष्मा अधिक है, तो Q1 माइनस का आता है Q2। अगर यहाँ से W निकालते हैं तो Q1 माइनस Q2। तो सुनो, अगर कोई आपसे पूछे कि उष्मा इंजन की दक्षता का मतलब कितना कार्य किया, तो कहोगे एक चक्र में इंजन द्वारा किया गया कार्य, एक चक्र में इंजन द्वारा किया गया कार्य तथा स्रोत से ली गई उष्मा के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा की दक्षता कहते हैं। जैसे इसको नीटा से पढ़ते, पहले सूत्र में लिखते हैं नीटा, इसको नीटा कहते हैं, नीटा। क्या कहा गया कि एक चक्र में उष्मा इंजन द्वारा किया गया कार्य किसे प्रदर्शित करता है, W से। अब बट्टा में उष्मा स्रोत से लिया गया उष्मा, इसको Q1 लिखेंगे, तो कार्य के जब क्या लिखेंगे, Q1 माइनस Q1 उष्मा है, ठीक है ना। क्या लिखा है, Q1 माइनस Q2 अपान Q1। तो यहाँ से नीटा बराबर क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 अपान Q1। ये आपकी आया, क्या आया, सुनो, उष्मा इंजन की दक्षता आया। तो क्या कहेंगे कि किसी उष्मा इंजन द्वारा किया गया कार्य और उष्मा स्रोत से ली गई उष्मा के अनुपात को, जो उठा भी देना ना, चल जाए, उसको लेके जाओ घर, तो घर लेते जाना। उष्मा इंजन की दक्षता कहते हैं। इसे नीटा से प्रदर्शित करते, लिख लो। कुछ समझ में आया ना, बुझाइल।